फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के रिजल्ट को जारी करने के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि किस तरीके से 10वीं और 12वीं परीक्षा के परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी पर आधारित चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बोर्ड द्वारा क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है और विद्यालयों को किस प्रकार से सत्रांक का निर्धारण करना है, जो सत्रांक हमें बोर्ड को भेजने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 10th रिजल्ट का जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वो बोर्ड द्वारा 45, 25, 10 और 20 के अनुपात में फिक्स किया है। यानी कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार 45% निर्धारित किया है। इसी प्रकार कक्षा 9 परीक्षा 2020 का अंक भार 25% निर्धारित किया है। वर्तमान कक्षा 10 सत्र 2020-21 के कक्षा शिक्षण का अंक भार 10% निर्धारित किया है और सत्रांक सत्र 2020-21 जो कि वर्तमान कक्षा है उसका अंक भार 20% निर्धारित किया है। इस प्रकार अंकों का कुल टोटल 100% है। इसी प्रकार 12th रिजल्ट फॉर्मूला, इसका अनुपात 40:20:20:20 रखा गया है। अर्थात कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार 40% रखा गया है। कक्षा 11 परीक्षा 2020 का अंक भार 20% रखा गया है। कक्षा 12 वर्तमान सत्र 2020-21 जिसका कि परिणाम जारी होना है उसका अंक भार 20% रखा गया है और उसी सत्र 2020-21 के लिए सत्रांक का अंक भार 20% रखा गया है। इस प्रकार कुल योग 100% है। तो ये तो बोर्ड द्वारा निर्धारित 10th और 12th के रिजल्ट का फॉर्मूला है। अब हमें सत्रांक कैसे निर्धारित करने हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सत्रांक निर्धारित करने के लिए हमें, चूँकि हम पहले सत्रांक हमारे विद्यालयों में आयोजित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, परख और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर सत्रांक निर्धारित करते थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। तो हमें सत्रांक निर्धारित करने के लिए आओ घर में सीखें स्माइल 2.0 ये जो डिजिटल नवाचार किए गए थे माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार ने, और कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की सतत भागीदारी और उनके प्रदर्शन को आधार बनाते हुए हमें इस सत्रांकों का निर्धारण करना है। तो आओ घर में सीखें कार्यक्रम के तहत संचालित स्माइल 2.0 में दिए गए गृह कार्य के आधार पर वर्तमान कक्षा के अंक भार, कक्षा 10 के लिए जो कि 10% रखा है और कक्षा 12 के लिए 20% रखा है, वो सत्रांक 20% का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय द्वारा जो अंकों का कुल निर्धारण होगा, कक्षा 10 के लिए 10% कक्षा शिक्षण प्लस 20% सत्रांक यानी टोटल 30%, और कक्षा 12 के लिए जो अंकों का टोटल योगदान होगा 20% प्लस 20%, इसमें 20% कक्षा शिक्षण और 20% सत्रांक यानी टोटल 40% का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। आगे विद्यालय विषय समिति में कौन कौन शामिल होगा? विद्यालय विषय समिति में उस संबंधित कक्षा 10 या 12 जिस भी कक्षा के हम अंकों का निर्धारण कर रहे हैं उसका विषय अध्यापक, उसका कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान, इन 3 व्यक्तियों से विद्यालय विषय समिति का निर्धारण किया जाएगा। अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा स्माइल 2.0 में दिए गए गृह कार्य के आधार पर किया जाएगा। वह इसका रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा जिसको आवश्यकता अनुसार बोर्ड कभी भी अपने पास मंगा सकता है। तो इस प्रकार जो सत्र के दौरान आओ घर में सीखें के तहत स्माइल 2.0 संचालित किया गया था, उसके आधार पर जो हमने गृह कार्य दिया था उस गृह कार्य को आधार बनाकर ही हमें सत्रांकों और कक्षा शिक्षण के अंकों का निर्धारण करना है। अब इस प्रकार जो मानदंड तय किए गए हैं उनसे असंतुष्ट के लिए क्या करना होगा? असंतुष्ट के लिए परीक्षा जारी नोटिस के अनुसार जो छात्र छात्रा इन मानदंडों के आधार पर घोषित नतीजों से असंतुष्ट होंगे उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा आयोजित होगी जिसके अंकों को ही अंतिम माना जाएगा। स्वयंपाठी विद्यार्थी देंगे परीक्षा। प्राइवेट और अंक सुधार साथ में फेलियर के लिए आवेदन किए विद्यार्थियों को जब भी परीक्षा का आयोजन होगा परीक्षाएं देनी होंगी, उन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। संभावित परीक्षा या असंतुष्ट के लिए वैकल्पिक परीक्षा जो कि दोनों एक ही होंगी का आयोजन
अगस्त के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। परीक्षा परिणाम कैलेंडर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अब रिजल्ट जारी करने के लिए जो परीक्षा परिणाम कैलेंडर निर्धारित किया गया है उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। पहला बिंदु है प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रतिवेदन अनुमोदन 15 दिन का समय निर्धारित किया है। सतत स्वमूल्यांकन विद्यालय विकास समिति, इसके लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया है। समिति की ओर से अंक भार देना, इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है। विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड तक पहुंचाने के लिए 5 दिन का समय निर्धारित किया है। बोर्ड की ओर से स्वमूल्यांकन व अन्य भारांक वाली कक्षाओं के अंक विद्यालयों से लेने व अपने मॉड्यूल को अपडेट करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। बोर्ड की ओर से सत्रांक प्राप्त करने के लिए 7 दिन, जो कि ऑनलाइन माध्यम से अभी मांगे जा रहे हैं वर्तमान में। परीक्षा परिणाम जारी करना, वैसे तो यह प्रतिवेदन अनुमोदन होने के 45 दिन का समय निर्धारित किया था, लेकिन हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समस्त राज्यों को 31 जुलाई तक परिणाम जारी करना होगा। इस प्रकार राजस्थान सरकार या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके सत्रांक निर्धारित करने व कक्षा शिक्षण के अंक भार देने में सहायक साबित होगी। धन्यवाद।